बाबर ने मंदिर तोड़ा, पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने और फिर लालू जी ने राम मंदिर को अटका कर रखा, भटका कर रखा, लटका कर रखा। सिकटावारों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री 19 में फिर से बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। मुझे बताओ, बिहार में राम मंदिर का विरोध करने वालों की जगह है क्या? जोर से बोलो, है क्या? अब हमारे यहां बिहारी भाइयों बहनों का गुजरात में कार्यक्रम था, मैं गया, इन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने कहा कि अमित भाई, राम मंदिर तो बन गया, परंतु बिहार की अंदर सीतामढ़ी में जन्म लेने वाली सीता माता के मंदिर का क्या होगा भाई? और सिकटा वालों, 2 माह पहले सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में 850 करोड़ से हमने सीता मंदिर का भी शिलान्यास करने का काम किया। अब मुझे बताओ, गलती से भी लालू जी आए, राहुल बाबा की पार्टी आई, साहबुद्दीन के बेटे की पार्टी आई, तो सीता माता का मंदिर पूरा होगा क्या? जरा जोर से बोलो, होगा? मगर चिंता मत करो, फिर से एनडीए ही आने वाला है और भव्य सीता माता का मंदिर बनने वाला है। लालू जी के शासन में बिहार की 20 से ज्यादा चीनी मिलें बंद हो गई। हमने रीगा में चीनी मिल को चालू किया है और मैं कह कर जाता हूं, बंद पड़ी हुई सारी चीनी मिलें हम बिहार के गन्ना किसानों के लिए चालू करने का काम करेंगे और 5 नई चीनी मिलें को लगाने का भी हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, धान, मक्का, गेहूं 2400 रुपया और 2600 रुपया में नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी पर खरीदा है। अब पोर्टल पर तूर, उड़द और मसूल का भी रजिस्ट्रेशन कर पूरा खरीदी भारत सरकार एमएसपी पर करने वाली है, एमएसपी पर करने वाली। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसी आवाज होती है, कश्मीर तक जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? ये राहुल बाबा, लालू जी धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे, कह रहे थे धारा 370 को हटाया तो कश्मीर की धरती पर खून की नदियां बहेगी। राहुल बाबा, 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ और अभी पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला किया, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। मोदी जी ने 20 दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का साथ। और अब मोदी जी
बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। अगर दोबारा आतंकवादियों ने गलती करी तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। मगर सिक्टा वालों, जो गोला पाकिस्तान पर गिरेगा वो मेरे बिहार की भूमि पर बना होगा, बिहार की भूमि पर। भाइयों बहनों, पश्चिम चंपारण जिले में पटना बेतिया 4 लेन सड़क योजना हमने मंजूर की है। बेतिया से पटना की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। दीघा पटना से बेतिया तक 139 4 लेन सड़क मंजूर की है। बेतिया में सीमा सुरक्षा सड़क का निर्माण हो रहा है। रक्सौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी रेलवे दोहरीकरण हो रहा है। कुमारबाग में SEZ बन रहा है। चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र सह स्टार्टअप जीन का विकास चालू है। वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन हो चुका है। मोदी जी ने बिहार के 8 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अब फिर से सरकार बना दो, इस 6,000 को हम 9,000 करने वाले हैं। 44 लाख घर बिहार के गरीबों को दिए हैं और NDA सरकार बनने के बाद और 50 लाख घर देने का हमारा कार्यक्रम है। 1 करोड़ 17 लाख गैस के सिलेंडर बांटे हैं। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 1 करोड़ 65 लाख लोगों के घर में हमने शौचालय बनाया। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल बनाया और बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिक्का वालों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है? देखो, आप लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है। आप बुजुर्ग आदमी को अन्याय मत करिए। मैं बताऊं क्या किया है? बताऊं? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, ये लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले लालू और राहुल की पार्टी बिहार का भला कर सकती है क्या? 20 साल से नीतीश बाबू का शासन है और 11 साल से देश में मोदी जी का शासन है। मोदी जी और नीतीश बाबू पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है भाई, कोई आरोप। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे। 4 महीना पहले तो उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। मुझे बताओ जरा, बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या?
जोर से बोलो, होने चाहिए। राहुल बाबा, आपको जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। हम एनडीए वाले, भाजपा वाले घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने 1,41,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। अच्छा किया या बुरा किया भाई? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू प्रसाद की पार्टी कहती है इसको हम वापस ले लेंगे। अरे लालू प्रसाद जी, आपका बेटा और तीसरी पीढ़ी भी किसी की ताकत नहीं है जीविका दीदी का 10,000 रुपया वापस लेने का। और मैं आज बिहार की जीविका दीदियों को कह कर जाता हूं, तीर छाप कमल छाप पर वोट लगाइए। हम बिहार की जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, लालू जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है और सोनिया जी को अपने बेटे को पीएम बनाना है। मगर मैं लालू जी और सोनिया जी दोनों को कहने आया हूं, ना बिहार में सीएम की जगह खाली है, ना दिल्ली में पीएम जी की जगह। यहां नीतीश कुमार जी आज सीएम बनकर बैठे हैं और वहां हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मगर सिक्टा वालों, मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों को सीएम और पीएम बनाना चाहता हो, वो बिहार का भला कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला, सिक्टा का भला, पश्चिम चंपारण का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमने देश को आतंकवाद से मुक्त किया, नक्सलवाद से मुक्त किया है। नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त किया है और आने वाले दिनों में बिहार को हम पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े। मतदान के दिन सुबह सुबह सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। सभी दीदियों को याद रह गया, सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। ये क्रम तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है। सिक्टा वालों, तीर छाप पर बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सिक्टा में दबे परंतु करंट इटाली में लगे, इटाली में लगे। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारे चनपटिया के प्रत्याशी उमाकांत सिंह जी भी आए हैं। जोर से ताली बजाओ उमाकांत जी के लिए। हमारे दोनों प्रत्याशी जदयू के समृद्ध वर्मा और चनपटिया से भाजपा के उमाकांत सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर चनपटिया में बटन दबाओगे क्या? तीर छाप पर सिक्टा में बटन दबाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, रोड पर भी, पीछे भी, खेत में भी। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री
सिया राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।